पानी नजर आ जाए। फिर भागती हुई मरवा पहाड़ की तरफ जाती, मगर हर बार मायूसी ही हाथ लगती। जब बेटे का ख्याल आता तो दौड़कर वापस झोपड़ी की तरफ जाती, देखने के लिए कि मेरा बच्चा जिंदा है या नहीं। यह तलाश सुबह से दोपहर में बदल चुकी थी। धूप तेज होती जा रही थी, सूरज जैसे मक्का के पहाड़ों को जला रहा हो। बीवी हाजरा प्यास से बेहाल थी और उनका मासूम बच्चा भी पानी के लिए बिलख रहा था। झोंपड़ी के अंदर वह बच्चा रो रहा था और बाहर उसकी माँ हर तरफ पानी की तलाश में दौड़ रही थी। आखिरकार थक हार कर बीवी हाजरा सफा पर गिर पड़ी। अब उनके अंदर पानी की तलाश की भी हिम्मत नहीं बची थी। मौत उन्हें अपनी आंखों के सामने नजर आ रही थी। बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी, मगर आज वो बेबस माँ कुछ कर नहीं पा रही थी। उस बच्चे की तड़प देखकर उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो बार बार अल्लाह से फरियाद करती रही, ऐ अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत कर, मैं उसे अपनी आंखों के सामने मरते नहीं देख सकती। मैं तो यहीं इस पहाड़ पर प्यास से मर जाऊंगी और मेरा बच्चा उस झोपड़ी में तड़प कर मर जाएगा। या रब हम बेबस माँ बेटों पर रहम फरमा। इतना कहकर उन्होंने एक पत्थर पर सिर रखा और आंखें बंद कर लीं। मगर बच्चे की रुलाई अभी भी उनके कानों में गूंज रही थी और भला कोई माँ अपने बच्चे को तड़पता छोड़ सकती है। इसलिए परेशान होकर फिर सिर उठाया और झोपड़ी की तरफ देखा। जो नजारा देखा वो देखकर उनकी जान में जान आ गई। उन्होंने देखा कि झोपड़ी के पास कोई इंसान खड़ा है और जमीन से बहुत तेज पानी निकल रहा है। हैरान होकर दौड़ती हुई वहां पहुंची, मगर वो इंसान गायब हो चुका था। उन्होंने देखा कि पानी उनके बेटे इस्माइल की एड़ियों के पास से निकल रहा था। अल्लाह ने अपने नबी हजरत इस्माइल और उनकी माँ के लिए मक्का की सख्त जमीन से पानी निकाल दिया था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे। उन्होंने छोटे इस्माइल के दिल में यह ख्याल डाला कि अपनी एड़ी जमीन पर मारो, और जैसे ही इस्माइल ने ऐसा किया, नीचे से चश्मा फूट पड़ा। उसके बाद जिब्राइल चले गए। हजरत हाजरा ने जब यह देखा तो सजदे में गिर पड़ी और रोते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। उन्होंने अपने प्यासे बच्चे को पानी पिलाया। वो पानी इतनी रफ्तार से निकल रहा था कि बीवी हाजरा ने मिट्टी और पत्थरों से उसके चारों तरफ एक मुंडेर बना दी ताकि पानी एक जगह ठहर जाए। आज उसी चश्मे को जमझम का कुआं कहा जाता है। जमझम का पानी आज तक कभी खत्म नहीं हुआ। बीवी हाजरा अपने बेटे इस्माइल के साथ उसी झोपड़ी में रहने लगी। वो झमझम का पानी पीती और आसपास उगाए खजूर और कुछ फलों से अपनी जिंदगी गुजारती। अब जब पानी आ गया था तो धीरे धीरे फल और राहतें भी वहां पहुंचने लगी। कई महीने यूं ही गुजर गए। एक दिन उधर से 20 लोगों का एक काफिला गुजरा। उस काफिले का सरदार एक समझदार आदमी था। उसने आसमान में एक परिंदा उड़ता देखा और कहा, यह परिंदा हमेशा पानी के आसपास उड़ता है, मगर हम तो जब भी इन पहाड़ों के पास आए हैं कभी पानी नहीं देखा। अगर यहाँ पानी ना होता तो यह परिंदा यहाँ क्यों उड़ता? फिर उसने एक आदमी से कहा, जाकर देखो कहीं पानी नजर आ रहा है। वो आदमी थोड़ी दूर चला, एक पहाड़ पर चढ़ा और सामने देखा एक चश्मा बह रहा था और उस चश्मे के पास एक औरत अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। यह देखकर वह आदमी बहुत हैरान हुआ। जल्दी से जाकर अपने सरदार को बताया, ए मेरे सरदार, आपकी बात बिल्कुल सच निकली। वहाँ एक पानी का चश्मा बह रहा है और एक औरत अपने छोटे बच्चे को लिए उसी चश्मे के पास बैठी है। सरदार को यह सुनकर बेहद हैरानी हुई। इस वीरान सुनसान इलाके में कोई औरत कैसे रह सकती है? वो फौरन उस चश्मे की तरफ गया। जब वहाँ पहुँचा तो देखा हजरत हाजरा अपने नन्हे बेटे हजरत इस्माइल को गोद में लिए चश्मे के पास बैठी हैं। सरदार ने पूछा, ए औरत, तुम कौन हो? हजरत हाजरा ने बड़ी सादगी से सब कुछ बता दिया। मैं हजरत इब्राहिम की बीवी हूँ। अल्लाह के हुक्म पर उन्होंने मुझे इन पहाड़ों के बीच छोड़ दिया। अल्लाह ने हमारे लिए जमीन से यह पानी का चश्मा निकाल दिया। हम इसी पर जिंदगी बसर कर रहे हैं। सरदार बहुत मुतासिर हुआ और बोला, ए नेक औरत, अगर तुम इजाजत दो तो हम अपने बीवी बच्चों के साथ यहाँ तुम्हारे आसपास घर बना लें। हम यहीं बसना चाहते हैं, इसी चश्मे के पास। हजरत हाजरा ने कहा, हाँ, तुम यहाँ रह सकते हो, इस चश्मे का पानी भी पी सकते हो, मगर एक बात का ख्याल रखना, यह चश्मा किसी की मिल्कियत नहीं है। यह अल्लाह ने जारी किया है, इसलिए इस पर कब्जा करने की कोशिश मत करना। सरदार ने वादा किया, ए नेक औरत, तुम हमारी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहो। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, बल्कि जितना हो सकेगा तुम्हारी मदद करेंगे। फिर उस काफिले के सारे लोग जमझम के चश्मे के आसपास घर बनाकर बस गए। फिलिस्तीन में हजरत इब्राहिम अपनी बीवी और बेटे को बहुत याद करते थे। हर रोज अल्लाह से दुआ करते, या अल्लाह मुझे अपनी बीवी और बेटे से मिलने की इजाजत दे। 1 साल यूं ही बीत गया, मगर इजाजत ना मिली। फिर
ایک دن اللہ نے حضرت ابراہیم کو مکہ جانے کی اجازت دی، مگر صرف اتنا کہ وہ جا کر انہیں دیکھیں اور واپس آ جائیں۔ ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ سنتے ہی حضرت ابراہیم بہت خوش ہوئے، اونٹنی لی اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ 1 مہینے کا سفر طے کرنے کے بعد وہ اس ویران علاقے میں پہنچے جہاں انہوں نے اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑا تھا۔ جب حضرت ہاجرہ نے دور سے اپنے شوہر کو اونٹنی پر آتے دیکھا، ان کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ دوڑ کر کہا، آپ جلدی سے اندر آئیے، مگر حضرت ابراہیم نے فرمایا، مجھے صرف کھڑے ہو